वेलकम बैक वंस अगेन। ईद के जबरदस्त दिन जारी हैं, शो भी हमारा जारी है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को भी यकीनन आप लोग एंजॉय करेंगे। साथ साथ घरों में मेहमानों का, दोस्तों का, दावतों का एहतमाम भी जारी है। तो इन सारी चीजों को ही सोचते हुए हमने अपने शो को डिजाइन किया है। अच्छा, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, बारबेक्यू चल रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो थोड़े से इमोशनल हुए हैं, सैड हुए। उनका दोस्त चला गया जो 15-20 दिन में दोस्ती हुई थी, जिसको नहलाते थे, खिलाते थे, पूरी रात बैठे रहते थे उसके साथ। वो बच्चे थोड़े से इमोशनल, लेकिन प्यारे बच्चों, कुर्बानी यही सिखाती है आपको और यही आपने अभी सीखना है। तो आगे बढ़कर लेटर इन लाइफ आप बहुत सी चीजों में एक्सेल करेंगे जब आप सैक्रिफाइस सीख लेंगे, जब आप अपनी सबसे कीमती प्यारी चीज दिल के करीब होती है, जब आप वो अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, तो ये आपके लिए एक लाइफ लेसन है। आगे जाके फिर दुनियावी चीजें तो मैटर ही नहीं करेंगी आप लोगों के लिए। तो इसी पैगाम के साथ, इसी मैसेज के साथ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अब जो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ हैं, उनके ड्रामास की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं वो सब बताने बैठ गई तो फिर हमारे शो का ठीक ठाक टाइम जो है उसी में चला जाएगा। क्यों तो जनाब, वो आप सबकी जानी मानी है। We have with us the one and only सरहा असगर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप लोगों को। मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है, सरहा और सिरहा? इट्स सरहा। सरहा, व्हाट डज इट मीन? It means a palace or a tall building. ओह, क्या बात। वैसे वो एक गाना भी आया था, एक सरहा सरहा, तो मुझे बचपन में लोग छेड़ते थे, बट एक्चुअली वो सिरा सिरा नहीं है, आई एम सरहा। ओके, सरहा। मुझे क्योंकि आपका नाम सुन के ना मुझे वो गाना याद आ गया। लेकिन मैं ये देख रही थी कि माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है। हाँ जी। और आपके माशाल्लाह यू आर मॉम ऑफ 3 kids एज वेल। तो कैसे भाई इतना काम, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अगर आप हिम्मत करें तो अल्लाह आपका साथ देता है, बट आई डोंट नो कैसे होता है। मैं कर लेती हूँ, मैं साथ साथ ड्रामा भी कर लेती हूँ व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग। मैंने 2 ड्रामे अपने लास्ट बेटियां जो हुई हैं मैंने एक्सपेक्ट करते करते किया और मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा, किसी को नहीं सेट पे पता था, माशाल्लाह, किसी को भी नहीं। सो पिछली ईद मेरी बेटी हुई है, तो ईद के चौथे दिन तो मैंने 5वें दिन सबको बताया कि मेरी बेटी हो गई, जिनके साथ में रोज काम कर रही थी। वाह, माशाल्लाह। तो आपका अपना नाम इतना अच्छा, जबरदस्त, यूनिक है। बच्चों के नाम क्या रखे आपने? बेटे का नाम है इहान, बेटी का नाम है इलीन, और सबसे छोटी वाली का नाम है अलाज ने। वाह, माशाल्लाह, अलाज ने। माशाल्लाह। क्या बात है भाई। और वेरी यूनिक नेम्स। हाँ, ढूंढ के निकाले। ईद कैसे गुजरती है आपकी? कुर्बानी कर रही है, करनी है, अभी होनी है, क्या? अभी होनी है और हम एक्साइटेड हैं क्योंकि इस दफा मेरा बेटा अब 3 साल का है माशाल्लाह से, तो उसको ज्यादा एक्साइटमेंट है। उसको वो बताने के लिए वो जानवर घर में आना बहुत जरूरी है, ताकि उसके दिमाग में भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो कि बकरा ईद क्या होती है। तो अभी थोड़ा थोड़ा उसको समझ आ गया है, बट हम फुली तरीके से उसे समझाने की कोशिश करें। सो इट्स एक्साइटिंग कि अब उसके लिए कैसा प्रोसेस होगा। हमारा वक्त गुजर चुका। हाँ, लेकिन ही इज जस्ट लाइक 3 years old ना, तो अभी वैसे उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है कि क्या है, जानवर आता है, उसे प्यार करते हैं, फिर वो गायब भी हो जाता है। मैंने उसे बोला जानवर आया है, आप उसका नाम रखें, हाँ, आप उससे प्यार करें और फिर हम ईद वाले दिन से कट करके खा जाएंगे। कट कर देंगे, ये भी बता दिया। बच्चे को ट्रॉमेटाइज कर दिया आपने। नहीं, वो ट्रॉमेटाइज नहीं हुआ। उसने कहा मामा हम काओ लाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, हम काओ नहीं लाएंगे। तो कहते हैं क्यों? मैंने कहा क्योंकि नहीं लानी काओ। तो कह रहे कोई बात नहीं, छोटी काओ ला के उसके मामा बाबा को दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, ये कर लेंगे, छोटी काओ ला के उसके मामा बाबा को दे देंगे। अच्छा, तो सरहा आप जरा बताएं, शोबिज में आना कैसे हुआ? हादसाती तौर पे हुआ या बकायदा बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? हादसाती तो नहीं कहूंगी। मुझे लगता है इंसान में मैंने अब चीज एक नोटिस की, अगर आप मैनिफेस्ट करो तो वो हो जाता है। तो मुझे लगता है समवॉट मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे शायद टीवी पे आना है, और वो क्रेज भी था मुझे। बट इवेंचुअली मेरी बहन ने होस्टिंग स्टार्ट की थी एक चैनल पे, बट तब भी मुझे था कि नहीं, मुझे भी आना है, मुझे भी होस्टिंग करनी है। बट देन इवेंचुअली इसकी शादी और वो चली गई। बट उनके थ्रू कोई थे प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे पिच किया टू अ प्रोडक्शन हाउस। तब एक प्रोडक्शन हाउस होता था लराची करके। अच्छा, सो मैंने तब जाके स्टार्ट किया। फिर मेरा पहला ड्रामा अमीन इकबाल के साथ था, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो वैसे आप किसको देख के ज्यादा इंस्पायर हुई? कौन फेवरेट एक्ट्रेस थी? सबा कमर। सबा कमर। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है आजकल शोबिज इंडस्ट्री में फॉलोअर्स देख के काम मिलता है या फिर टैलेंट देख के? दोनों। मुझे लगता है दोनों। कुछ एस्पेक्ट पे आप टैलेंट देखते हो और कुछ उस पे आप फॉलोअर्स देखते हो। ओके, सो इट्स डिफरेंट। जिसमें आपको प्रोडक्शन हाउस को उनका फायदा लग रहा होता है कि फॉलोअर्स से शायद इट वर्क्स, तो फॉलोअर्स, वरना तो एक्टिंग।
नहीं तो लाइक सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जरूरी है, उस पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी हो गया। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है अब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले होता था ना कि आप जितना कम अपने फैन से इंटरैक्ट करें उतना बेहतर है, एक पहले कॉन्सेप्ट होता था। अब है कि अब आप जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए है। अच्छा, शॉपिंग की क्रेविंग होती है, मतलब सोशल मीडिया यूजर्स को ये बड़ा मसला है ना कि जो अननेसेसरी चीजें वो भी मंगवा ली जस्ट बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग या वो वायरल हो रही है। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी चीज मंगवा ली और बाद में सोचा हो कि मैंने क्या किया है, क्या मंगवा मैं लिया? तो हर वक्त ऑनलाइन शॉपिंग करती है ना? हूँ, हर वक्त। मेरे अंदर कोई मेरा मियाँ सुबह उठ के कहते हैं कि तुमने रात में सब उसके पास नोटिफिकेशन आ रही थी, अब ये चार्ज हुआ, अब ये चार्ज हुआ, अब ये चार्ज हुआ है। सो जब मैं एक्सपेक्ट कर रही होती ना, मेरे वो फेजेस आते हैं, कभी पिंक कलर का आता है, कभी रेड कलर का आता है, कभी ब्लैक, तो मैं उस हिसाब से सब चीजें ऑर्डर करती हूँ। तो मतलब आप मियाँ का क्रेडिट कार्ड जो है वो फ्रीली यूज कर लेती हैं, रोक टोक नहीं है कोई आप? नहीं, उसको समझ आ जाता है ये रात में बहुत बेचारी जो है ना सो नहीं पाई, इसने ये काम तो किया। अब जब महंगी से महंगी चीज कितने अमाउंट की वैसे आपने उनके क्रेडिट कार्ड से जिसपे वो शॉक्ड हो गए हो? मैं बहुत महंगी चीज नहीं, वो अच्छा। मेरी वो वाली होती है, वो डेकोरेशन आइटम्स, वो होम डेकोर चीजें। यस, ऑल बलून्स खरीद लिए बच्चे के लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो बहुत एक्सपेंसिव। अच्छा, कोई ऐसा आपका किरदार या कैरेक्टर जो आपने किया और आपको लगा हो कि इसने मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस दी? बेस्ट आखिर कब तक, आखिर कब तक एक ड्रामा था, बहुत इंटेंस था, उसमें आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक बहरूपिया, ओके। क्योंकि वो बहुत नेगेटिव था। आखिर कब तक बहुत पॉजिटिव था और बहरूपिया बहुत नेगेटिव था। तो वाई लाइक क्यों आपको नेगेटिव जो है वो लगता है कि अच्छा था? क्योंकि हमारे यहाँ लोग जरा इस चीज से डरते हैं ना, टैग न लग जाए। नहीं, टैग नहीं लगता, मुझे लगता है। खैर, मुझे ऑफर भी अमूमन नेगेटिव ही होते हैं। कभी ऐसा फैन इंटरेक्शन हुआ है कि बाजार में किसी मॉल वगैरह में कोई फैन मिल गया और वो आपको उसी कैरेक्टर से एड्रेस कर रहा हो? जी, ऐसा बहुत दफा हुआ है। प्यार के सदके का कैरेक्टर मेरा बहुत फेमस हुआ था, वशमा। सो उससे अब तक लोग मुझे याद रखते हैं उस वशमा नाम से। दे रिमेम्बर मी फ्रॉम दैट ड्रामा। अच्छा सर, ये जरा बताइएगा, आप यूर कराची आई? यस, तो कराची में ही बॉर्न रेज? यस। मुझे पता नहीं क्यों गूगल ने लिखा है मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ। हाँ। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है गूगल का, कैसे मैं ठीक करूँ, मुझे नहीं विकिपीडिया आप किसी ने एडिट कर दिया होगा जाके? ये शुरू से है, बताऊँ हाँ। जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया ना, किसी ने इन्फॉर्मेशन जो डाली है वो लाहौर की पैदाइशी डाली है। अच्छा, आईडी कार्ड में भी कराची की है? यस। तो वैसे आपकी शादी का पूछ ले हम कि शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी लव मैरिज थी। अब तो शादी को 5 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। और ये मैंने बहुत दफा बताया है हर इंटरव्यू पे, बट हम एक शादी में हमारी मुलाकात हुई थी, हमने साथ में डांस किया था, फिर मैंने उनको फेसबुक पे ऐड किया था, तब फेसबुक होता था ना, तब रमजान का भी टाइम था, मुझे याद है। तो रमजान में हम सारे जागे होते थे, तो हम बातचीत होती थी हमारी अच्छी खासी। फिर उसके बाद उन्होंने पहले ही इजहार कर दिया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर मैंने कोई 6, 7, 8 महीने लगाए, फिर शादी में टाइम लगा, हमें काफी टाइम बाद। तो वैसे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मोबाइल फोन एक बड़ा आजकल सबने पासवर्ड रखे होते हैं, मियाँ बीवी ने भी रखे होते हैं, तो आप पासवर्ड आपको मालूम है या नहीं, प्राइवेसी होनी वो चाहिए? कार्ड यूज करती हैं। हाँ, कार्ड? पासवर्ड पता है। एटीएम तक का पासवर्ड, कार्ड तक का पासवर्ड पासवर्ड तो हम दोनों को एटीएम नहीं पता है। पता होगा, जाहिर है। Obviously, हाँ। अच्छा, ईद पे फरमाइशी प्रोग्राम होता है घर पे, क्या अच्छा बना लेती हैं या सिर्फ खाती हैं बनाती मैं हैं? बातें बहुत अच्छी बना लेती हूँ। तो मैं जो भी कर रही हूँ वही बना रही हूँ। नहीं, बिरयानी मुझे लगता है कि मैं अच्छी बना लेती हूँ, तो वो मैं बनाती हूँ क्योंकि वो मेरे अम्मी से सीखी है। वैसे क्या आप लोग ट्रैवल करते हैं साथ, टाइम मिलता है आप बच्चों के साथ ट्रैवलिंग का? पहले तो हम बच्चे छोड़ के जाते थे, ये भी बहुत वायरल हुआ था, बच्चे छोड़ के चली जाती है ट्रैवलिंग करने। लोगों ने बड़े नजर रखे हैं, आप क्या क्या कर रही हैं इस बारे में? नहीं यार, जब इहान बहुत छोटा था वो एक ही था, हाँ। और वो मेरी अम्मी के साइड पे ना बहुत अटैचमेंट है उसकी, हाँ। तो वो अभी भी हमें कहते हैं कि मुझे छोड़ के आप लोग चले जाएं। उसकी इतनी अटैचमेंट है अपनी नानी और अपने मामू से। तो जब वो छोटा था तो हमारी ना नींदें पूरी नहीं होती थी, हम कहते थे हम यहाँ रहेंगे और बच्चा छोड़ेंगे तो गिल्ट फील होगा। ट्रैवल करके जाते हैं, तो हम ट्रैवल करने जाते थे और हम लिटरली हम इतने थके हुए थे कि हम सो ही जाते थे, हम आधी चीजें नहीं देख पाते थे। लेकिन अब हमें उसके साथ ट्रैवल करना पड़ता है। वाह। यानी कि आप सोने के लिए ट्रैवल करके दूसरे मुल्क जा रही हैं। वैसे ये फॉर्मूला अच्छा है। कहाँ वैसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? हाँ, टर्की ज्यादा पसंद आया। टर्की में यूर द सेकंड गेस्ट जिसने ये हाँ। बात कही है ना कि टर्की की एक वाइब है ना। हाँ। फिर भी वाइब के अलावा फूड? नहीं, इट्स जस्ट द वाइब। आप इस्तिकलाल स्ट्रीट पे से वॉक करें और वो एक पीस
लोग बहुत हैं, लेकिन वो एक अलग इनर पीस अलग है उस जगह की, खूबसूरती तो है। वहाँ पे कोई ऐसा, मैंने सुना है वहाँ पे अक्सर चोरी वोरी भी हो जाती है, मगिंग वगैरह। नहीं, मेरे साथ नहीं हुई, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। तो आप रील्स बहुत बनाती हैं आजकल, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, अपने हस्बैंड के साथ भी आप बनाती हैं रील्स। ये क्या स्टोरी है, इसका क्या बैकग्राउंड है? कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट किया आपने और क्यों स्टार्ट? कंटेंट क्रिएशन तो काफी अरसा हो गया ये, लेकिन अब ज्यादा क्योंकि लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम बहुत पहले से कर रहे हैं। अच्छा। कंटेंट क्रिएशन 4 साल तो हो गए हैं, बट ऑब्वियसली बात ये है ना कि कब लोग ज्यादा देखने लगते हैं, कब लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो मेरे मियाँ को कोई शौक नहीं था, लेकिन अब वो बेचारे ने गिव इन कर दिया। वो कहते हैं अब कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रामा की जो एक्टर्स है, या यहाँ पे कल्चर है कि भाई रात गए तक जरा नेटवर्किंग, पार्टिंग, ये सब करना है तो ही आपको जाके कोई काम मिलेगा, खुद से अप्रोच करना है। आई डोंट थिंक सो, मैंने नहीं की कभी, क्योंकि वो मुझे रात में वैसे ही बाहर निकलना बहुत चिढ़ाती है। वो नहीं होता कि अब सो जाओ, फिर सुबह उठ के जिम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सो मैंने नहीं की। सो आई डोंट थिंक इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि उसी से ही काम मिलेगा। बट सम पीपल एंजॉय नेटवर्किंग, क्योंकि देखिए कुछ लोगों की शादियां नहीं हुई हुई, या कुछ लोग दे हैव दैट काइंड ऑफ अ नेचर जिनको नेटवर्किंग पसंद है। यस, सो आई थिंक उनके लिए बेहतर है। बट जो नहीं भी कर रहे उनको भी फायदा है, क्योंकि उनको वैसे भी काम मिल रहा है। हम आपके सामने कोई जुमला या कोई लफ्ज बोलेंगे, किसी का नाम भी ले सकते हैं। आपके दिमाग में जो पहला थॉट आएगा उसको लेके आपने बस वो हमें वापस बता दो। ओके, ठीक है जी, चलें जी। विल स्टार्ट इन 3, 2, 1। फेसबुक और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। अच्छा, फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद? फहद मुस्तफा। घर का कौन सा काम सबसे खुशी से करती हैं? कोई भी नहीं। हानिया आमिर, सबा कमर? सबा कमर। हस्बैंड आपको किस निकनेम से बुलाते हैं? नो निकनेम। ओके, चाय या कॉफी? कॉफी। शोबिज में ना आती तो सरहा क्या होती हैं आज? कुछ भी कर लेती मैं, कुछ भी लिटरली कर लेती। मुझे लगता है मैं AI सीख रही होती। ओके, महबूब शहयाब या फिर माहिरा खान? माहिरा खान। क्या आप एज ए पर्सन किसी का राज रख सकती हैं, या यू बिलीव इन टी और गॉसिपिंग अबाउट इट? राज रख सकती हूँ। रख सकती हैं। शोहरत या इज्जत? इज्जत। इज्जत से शोहरत भी आ जाती है। वाह, वेरी नाइस आंसर। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो साहब? मरियम इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क। मरियम। राइट। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। आपको स्टिल क्रिकेट। पाकिस्तान टीम का हाल देख के। आपको अपनी कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कोई नहीं। ठीक है। मुझे क्या पसंद है, मुझे लगता है जो मेरी अच्छी आदत है वो बहुत इन्फोर्सिंग आदत है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट आदत है कि हर चीज टाइम पे होनी चाहिए। अब मैं, मेरे लिए तो अच्छी आदत है, लेकिन बाकी लोगों से पूछूं तो बोलेंगे ये क्या आदत है कि हर चीज बस टाइम पे ही होनी चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, आपकी मियाँ की एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत, या जो आदत आपको ना पसंद? अच्छी आदत ये है कि ही इज वेरी सपोर्टिव, और थोड़ी बुरी आदत ये है कि वो बहुत सुस्त है। एक काम को कहने के लिए अगर मुझे एक काम करवाना है तो मुझे 20 दिन पहले बोलना पड़ेगा, तो वो 20 दिन के अंदर या उसके बाद होगा। सो इज वेरी लेजी। सोशल मीडिया या फिर जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है जिसमें टीवी आता है, अगर इसमें से आपके पास एक चॉइस हो टू चूज फॉर योर फ्यूचर, तो फिर आप क्या चूज करेंगे? सोशल मीडिया, बिकॉज अब हमारा टीवी भी आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पे स्विच कर रहा है। सो सोशल, एंड इट्स वर्क फ्रॉम होम एज वेल, यस, है ना? ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। बट डू यू थिंक टीवी विल डाई डाउन लाइक न्यूज़पेपर एंड रेडियो? कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, कुछ इट्स लाइक पता नहीं हमें, सम मिड वे। लेकिन अभी जो न्यूज देखते हैं वो देखते ही हैं। हम भी देख ही रहे होते हैं ना, चाहे हम फोन पे देख रहे हो, हम देख ही रहे हैं। So I think it will not die down, it will switch to a different platform. चलें जी, we'll move on to our next segment, जिसमें हम आपको कुछ आप ही के फील्ड के या फिर आउट ऑफ द फील्ड भी कुछ आपको फीचर्स दिखाएंगे, कुछ लोगों के। आपने उन्हें गेस करना है कौन है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। चलें जी, फर्स्ट पिक्चर प्लीज। ये कौन है? ये वो मैंने है, गेस कर लिया। मुझे वही है ना जो ये अदनान सिद्दीकी है ना। यस, फुल पिक्चर, वेरी नाइस। मुझे नहीं समझ, बहुत मुश्किल था वैसे ये। नेक्स्ट दिखाइएगा भाई, ये कौन है? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये गुड मंशा है। वर्क टीम। ये तो मैं भी मंशा नहीं है, गेस कर पा रही हूँ। ये मुझे लग रहा है मंशा है। चलिए जी, फुल पिक्चर दिखाइए। नहीं, हीरा मानी, हाउ कैन यू नॉट? क्योंकि विंग लाइनर नहीं लगा हुआ इसमें। तेरा मानी, अब आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट पिक्चर जी। ये आई थिंक इट्स इजी, इट्स इजी। कोई हेट दे ना मुझे। वेरी
वेरी डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर डॉक्टर ओ कुबरा डॉक्टर बहू। नेक्स्ट दिखाइएगा। ओ ये तो ये यार वो दुरे, ये दुरे है ना? दुरे हाँ, फिशा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यस दिस इज दुरे। वाह लास्ट पिक्चर जी दिस इज नादिया। दिखाइए। नादिया खान। वेरी नाइस, क्या वेरी बात है भाई। नाइस। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो आपने मच। हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगर आप जाते थे कुछ मैसेज देना चाहिए ईद के हवाले से? यस प्लीज, आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द प्लीज सफाइयां रखें। हम चाहते Very हैं कि इस दफा कुर्बानी अगर हम करें तो हम खुद ही सफाई कर लें Very या good. उन मेंटेनेंस वालों को बुला के हाथों के हाथ करवाएं, क्योंकि गर्मी इतनी है, अगर वो सड़ने के बाद की स्मेल आ गई तो बीमारी भी फैल सकती है। बिल्कुल सही। आई वुड बिल्कुल अग्री सही। विद हर। थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो सरा। मच, बहुत शुक्रिया।